हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको पार्ट 1 दिया था जो कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ही था, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो उसमें मैंने लास्ट आपको कैटिनेशन की डेफिनेशन समझाई थी कि जो कि कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन क्या होता है? जो सेल्फ लिंकिंग एटम होता है, जो खुद ही एक एटम जो होता है, जब मान लो जैसे कि यहाँ पे कार्बन एटम की बात हो रही है, ये खुद ही क्या करेगा अपने जैसे ही, और मतलब कार्बन को लेके क्या करेगा, या तो एक चैन क्रिएट करेगा या एक साइक्लिक फॉर्म में क्या करेगा, ये एक फॉर्म देगा। ठीक है, तो वो था हमारा कैटिनेशन, जिसमें क्या था, कैटिनेशन में सेल्फ लिंकिंग एटम थे। ठीक है, तो जो कि क्या बना रहे थे, सेल्फ लिंक होकर चैन के फॉर्म में या रिंग के फॉर्म में एक शेप दे रहे थे। ओके, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्या होता है कि कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टेट्रा मतलब होता है 4, और वैलेंसी का मतलब जो आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसके 4 बैलेंस, कार्बन के 4 बैलेंस को ही क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 and 4 होता है। ओके, तो इसमें आगे है, इसमें देखो, ये होता है एक न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिव होता है, फिर इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ये ऑर्बिटल होते हैं, और ये कार्बन का हम बना रहे थे, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए, और जो बाकी बचे वो क्या हो गए, 4 इसमें आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मतलब पहले में 2 और लास्ट में 4। तो ये जो आउटर मोस्ट है ना, ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, आगे मैंने यहाँ पे आपको कुछ नोट दे रखा है। नोट का मतलब यहाँ पर क्या दे रखा है कि इट कैन नाइदर लूज नोर गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन ऑक्टेट। जो कार्बन होता है ना, ये कभी भी ना ही अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, लॉस कर सकता है, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से। ठीक है, वो अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन ये शेयर मतलब कि लॉस और गेन का कर ही नहीं सकता है। ठीक है, इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या करता है, ये कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड के थ्रू क्या करता है, बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। ठीक है, ये दूसरे एटम के साथ क्या करता है, शेयरिंग करके ही क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो इसमें आगे ये बोल रहा है कि अब इसमें क्या कह रहा है, मान लो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं यहाँ पे मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कार्बन है और इसके कितने हाइड्रोजन है, 4 है। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो कार्बन है ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इसका, एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये देखो, दिख रहा है, कुछ इस तरीके से कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मतलब कि शेयरिंग करके, इस लाइन का मतलब यही है कि ये कार्बन जो होता है ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे कंप्लीट करता है, शेयरिंग के थ्रू करता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, एंड कार्बन का मतलब कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन, तो कहने का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वो हाइड्रोजन और कार्बन का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर इसका अब इस डेफिनेशन से आपको क्या क्लियर होता है कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ये जहाँ पे दिखेंगे, मतलब वहाँ पे क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बन रहा होता है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कुछ हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे कि आपका मिथेन है, इथेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहे हैं कि आपका यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, मतलब कि ये आपका क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन बना रहा है। तो अब यहाँ पे ये है कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ फाउंड होते हैं, ये होते हैं पेट्रोल में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, आपके कोल में होता है प्रेजेंट, और नेचुरल गैस। ठीक है, नेचुरल गैस में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक तो होता है
सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या होते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। ठीक है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, और सैचुरेटेड में कौन से होते हैं, सिंगल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से बने होते हैं। कहीं भी अगर जैसे कि मैंने कि स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा रखा, मतलब यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब कि ये कैसा है, सैचुरेटेड है। कैसा है, हाइड्रोकार्बन है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे H2O का एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, तो H2O का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे H2 है तो ऑक्सीजन बीच में रख लो, हाइड्रोजन यहाँ रख लो और हाइड्रोजन यहाँ रख लो। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपको, ये क्या होते हैं, ये हमारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये हमारे होते हैं डबल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, और एक ये क्या होते हैं, ये देखो अगर सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है कि सिंगल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होंगे। क्या होंगे, ये लेस रिएक्टिव होंगे। ठीक है, लेस रिएक्टिव। और ये क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है जल्दी ब्रेक होगा, तो ये इसलिए क्या है, लेस रिएक्टिव है। एंड इसके बाद हमेशा ये पता है कि इसमें क्या आते हैं, अल्केन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अल्केन्स। ठीक है, जितने भी बॉन्ड होंगे ना इसमें, वो क्या होंगे, अल्केन्स के फॉर्म में होंगे। ये इनका क्या होगा, सफिक्स होगा। ठीक है, अब जो ये है इसमें क्या होंगे, ये मोर रिएक्टिव होंगे। मोर रिएक्टिव का मतलब क्या है, ये काफी इनकी बॉन्डिंग जो होगी काफी मजबूत होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा, और इसमें क्या होते हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस होते हैं। ठीक है, अल्काइंस, अल्कीन्स कौन से होते हैं, जो डबल बॉन्ड होते हैं। अल्काइंस क्या होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, देखो अब हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड बॉन्ड पढ़ा है हमने। सैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें अल्कीन्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं, जिसमें अल्कीन और अल्काइन दोनों ही, मतलब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही इंक्लूड होते हैं। तो अब इसके क्या होता है, फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला हम क्या है देखते हैं। यहाँ पे होता है CnH2n+2। ठीक है, अल्कीन का क्या होता है, CnH2n। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। ठीक है, वेयर सी क्या है यहाँ पे, सॉरी एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन। जब हम इसकी बात करेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन की बात होगी। देन उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ की बात होगी एन की, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे कि यहाँ पे क्या है, C2H6। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, C2, मतलब कि यहाँ पे N क्या है आपका 2 है और H क्या है 6 है। तो अगर मैं C2 रखूँ तो N की, मतलब कि N की जगह अगर मैं 2 रखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, इथेन मिलेगा। तो चलो हम ट्राई करते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, N की जगह 2 रख लिया। ठीक है, और H 2 इंटू 2 प्लस में 2। ठीक है, ये हो गया C2, H 2 2 जा 4 एंड 2 6। तो हमारा क्या बन के आ गया, इथेन। ठीक है, क्या आ गया, इथेन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हमें कोई कंपाउंड गिवन है उसको भी पता लगा सकते हैं कि वो कंपाउंड जो है वो कैसा गिवन है। कार्बन और हाइड्रोजन के फॉर्म में जो भी आपको कंपाउंड गिवन है वो कैसा है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है, वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। आप इस फॉर्मूले से भी आप उसको पता लगा सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फॉर्मूला है ना, इसमें से भी क्वेश्चन आता है MCQ में। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इस फॉर्मूले को भी अच्छी तरीके से रीड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे फॉर्मूला और स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी हमने कंपाउंड लिए सारे क्या है, सैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड वर्ड का मतलब है यहाँ पे सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सब में क्या होगा, जो सफिक्स होगा वो कैसा होगा,
एन का होगा, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। एंड इसमें कार्बन C एंड हाइड्रोजन H है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या है, हमारा मीथेन का क्या होता है CH4, CH4 मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है। इथेन का मतलब क्या होता है, जिसमें कार्बन 2 होते हैं और हाइड्रोजन 6 होते हैं। आपको अभी मैंने फॉर्मूला बताया था ना, क्या कहते हैं, अल्केन वाला। तो अल्केन में हमने फॉर्मूला क्या यूज किया था, CnH2n प्लस में 2। अगर आप लोगों को जैसे ये नाम पता है और फॉर्मूला याद नहीं है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा ना, तो आप आराम से ये वाला फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है। आपको बस ये 5 नेम ही याद करने हैं और इनमें से ही कंपाउंड दिए जाते हैं आपको, ठीक है। तो पहला क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड पेंटेन, ठीक है। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होगा, यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4 है, तो हम कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इथेन का कैसे होगा, C2 है तो C2 को हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। एक यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, एक यहाँ पे, 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 ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब यहाँ पे सेम ऐसी ये है, इसका हम क्या करेंगे, 3 कार्बन है तो कुछ हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ये देखो, ठीक है, ये ऐसे अटैच होते चला जाएगा, ओके। सेम इसका भी ऐसे ही होगा और इसका भी होगा, ठीक है। इसमें 4 है तो हम 4 कार्बन ले लेंगे और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। सेम इसमें भी क्या होगा, 5 है, हम कार्बन ले लेंगे और उसमें हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, तो आपका क्या होगा, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं MCQ में। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको ये लगा लो कि मतलब आपको काफी, आपके लिए काफी अच्छी बात है कि ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगला ये टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। इसमें से भी क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का आता है, तो आप लोग जरा इसको ध्यान से सुनो, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, क्या मतलब है इसका, कि मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा इसका, सेम होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, अलग अलग होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने ब्यूटेन लिया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, देखो, C, कार्बन कितना है, 4 है, तो हम कार्बन कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये जो हमने एक आइसोमर्स बनाया है, ये कैसा है, ये स्ट्रेट स्ट्रेट चेन आइसोमर है, ठीक है, स्ट्रेट चेन आइसोमर है, ठीक है, क्योंकि ये सीधा बना रहा है और है किसका, ब्यूटेन का। एक ये हो गया। अब सेकंड देखो क्या है, सेकंड हम इसी का क्या होगा, हमारा फॉर्मूला सेम है, ब्यूटेन का ही है, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से एक कार्बन यहाँ लेके, यहाँ से एक कार्बन ऐसे अटैच कर सकते हैं, देन इसके बाद हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका ब्रांच्ड आइसोमर ब्यूटेन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जो थ्योरी बोली है, थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इसका भी और इसका भी सेम, ब्यूटेन का ही हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे स्ट्रक्चर, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हो क्या है, अलग अलग है। देखो अब ब्यूटेन से ही हमने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये क्या है, ये एक स्ट्रेट चेन बना रहा है, लेकिन जो दूसरा वाला सेम हमने ब्यूटेन फॉर्मूला से ही क्या क्या है, ब्रांच आइसोमर बना रखा है, ठीक है। तो ये थ्योरी कंसेप्ट जो भी है आपका कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक इससे इजी तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कवर करो। अब देखो, अब हम इस यहाँ पे क्या कवर करेंगे, हेट्रो एटम एंड फंक्शनल ग्रुप। हेट्रो एटम क्या होते हैं, जो ये वाले हमारे होते हैं, जो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं एंड ऑक्सीजन होते हैं। जो इनका क्या करते हैं, जो क्लोरीन और ब्रोमीन होते हैं, ये हमारे क्या है, और ऑक्सीजन, ये हमारे हेट्रो एटम में आते हैं, ठीक है। तो और फंक्शनल ग्रुप एंड फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा इसका, Cl और Br का, इसे हम हेलोजन ग्रुप, हेलोजन भी कहते हैं, जो कि क्या होता है, क्लोरो और ब्रोमो, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। एंड फॉर्मूला क्या होगा, Cl2 एंड Br, ओके, इसका ये फॉर्मूला है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जो रिएक्ट करता है, जिससे ऑक्सीजन क्या होता है, मिक्स होता है, तो अल्कोहल, अल्कोहल का जो फॉर्मूला होता है, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, OH, ठीक है। और एल्डिहाइड का क्या होता है, COH, ठीक है। कीटोन का क्या होता है, CO, एंड कार्बोक्सिलिक का क्या होता है, COOH। ये इनके क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है।
अगर ये टेबल क्लियर है तो आपको पता है इसमें से भी एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। अब मैं इसके बाद जो पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी कि हेट्रोएटम क्या होते हैं। ठीक है, हेट्रोएटम वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन ये हेट्रोएटम का कंसेप्ट करवाती हूँ मैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे हेट्रोएटम क्या होता है। हेट्रोएटम वो होता है जिसमें हेट्रो का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, हेट्रो का मतलब जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करे, अपनी जगह बना ले। द एलिमेंट दैट रिप्लेसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड हेट्रोएटम। ठीक है, वो एलिमेंट जो क्या करे, हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, उसको ही क्या कहते हैं, हेट्रोएटम। तो एग्जांपल के लिए आपको ये बताया था मैंने, अभी ये टेबल समझाया था, ये हमारे हेट्रोएटम होते हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या करते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है, तो इनको ही हम क्या कहते हैं, हेट्रोएटम। ओके, अब ये हमारा देखो एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, सक्सेसिव मेंबर डिफर। सक्सेसिव मेंबर डिफर का मतलब क्या है कि इसमें एक डिफरेंस पूछा जाता है, जो हमेशा आपका क्या होता है, CH2 का ही डिफरेंस पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी कंपाउंड बना के दिए जाते हैं ना, उसमें जो डिफर होता है, डिफरेंस होता है, वो CH2 का होता है। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ये कंपाउंड का वो सीरीज होता है जो क्या करता है, कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे क्या अटैच हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो इस थ्योरी, इस डेफिनेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल मेरा क्या है, यहाँ पे मैं लेती हूँ मीथेन। ठीक है, क्या लिया मैंने, मीथेन, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अब मैं इसमें एक फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मेरा क्या है, अल्कोहल, अल्कोहल, ठीक है, क्या होता है उसका फॉर्मूला, OH। जब मैं इसके साथ अटैच करूंगी तो मेरा होमोलॉजियस सीरीज क्या बनेगा, CH3OH। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे इस फंक्शनल ग्रुप ने इस एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या कर दिया, अपने आप को फिट कर लिया है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देख लो, इथेन। इथेन का क्या फॉर्मूला होता है, इथेन का हमारा होता है C2H6। जब मैं इसमें, ये जब हमारा होमोलॉजी सीरीज में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे होमोलॉजी सीरीज की बात हो रही है। ठीक है, एंड देखो तो होमोलॉजी सीरीज का बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कार्बन 2 तो रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन होगा वो 5 हो जाएगा और इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया। तो इसकी डेफिनेशन जो दी गई है, इसका मतलब यही है कि जो सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, लेकिन इसमें से क्या होता जाएगा, ये फंक्शनल ग्रुप आपका देख रहे हो यहाँ पे अटैच हो गया हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। तो होमोलॉजी सीरीज क्या कहता है कि यह एक ऐसा सीरीज है जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन को, किसी कार्बन चेन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पे एक फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने मिथेन का और इथेन का समझा दिया। ठीक है, जब फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, होमोलॉजियस सीरीज। ठीक है, आगे हम देखेंगे ये वाला एक टेबल। ठीक है, इस टेबल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोमेनक्लेचर होता है, जो भी कंपाउंड गिवन है उसका नोमेनक्लेचर हम क्या करते हैं, इस टेबल के थ्रू ही करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको क्या ले रखा है, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ है सफिक्स, और यहाँ पर क्या है, प्रीफिक्स है। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे, वो क्या है, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनका सफिक्स है, सफिक्स मतलब ये जो लास्ट वाले पैटर्न है, देखा, तो इसका सफिक्स क्या होता है, इन, आइन, अल, वन, ओइक। ठीक है, लेकिन जो यहाँ पे ये हेलोजन ग्रुप होते हैं ना, ये हेलोजन ग्रुप में आते हैं, इनका क्या होता है, ये प्रीफिक्स होते हैं, ये क्लोरो और ब्रोमो। जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे CH3Cl है तो इसको हम पढ़ेंगे क्लोरो मिथेन। ठीक है, मतलब कि इसका जो होगा प्रीफिक्स मतलब पहले बोला जाएगा। ठीक है, तो इस टेबल के थ्रू आपको ये क्लियर होगा। आगे यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे देखो, सफिक्स एडेड ई इज रिमूव्ड फ्रॉम नेम। नेम जो भी होता है उसमें से क्या करता है, ई को रिमूव कर देता है और उसके साथ क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है। जैसे कि अल है, यहाँ पे ओल लगा रखा, तो ये जो नाम होगा इसका क्या बनेगा, यहाँ पे आपका मिथेनल, क्या बनेगा, ये मिथेनल। ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो गया, ई रिमूव हो गया। ठीक है, ई यहाँ पे क्या हो गया है, सफिक्स का क्या काम होता है, ई को रिमूव करना। ठीक है, ओके। इस वीडियो में मैं बस इतना ही करवा रही हूँ और आगे के लिए मैं एक थर्ड पार्ट लेके आऊंगी, उसमें हमारा क्या होगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये जितना भी कंसेप्ट मैंने करवाया इस वीडियो में, अगर आपको वो अच्छा लगा हो, आपके लिए सपोर्टिव है, तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज।